जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गौड़ पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी चैनल गणित की चौपाल पर। दोस्तों, कक्षा 9वीं का अध्याय 10 गणित विषय में वृत्त हमारा लगातार चल रहा था। इसमें हमने प्रमेय क्रमांक 10.1 और 10.2 को हल कर लिया था और प्रश्नावली 10.2 भी हल हो चुकी थी। आइए आज हम नई प्रमेय को प्रारंभ करते हैं। प्रमेय क्रमांक 10.3 एक महत्वपूर्ण प्रमेय है, इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब, एक जीवा पर डाला गया लंब, तो हमने एक ये जीवा पर ये लंब है, जीवा को समद्विभाजित करता है। ये जीवा को दो बराबर भाग में बांटता है, अर्थात AM बराबर BM हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम हल में जब लिखते हैं तो हम लिखते हैं दोस्तों दिया है। पहला पॉइंट होता है हमारा दिया है। तो क्या दिया है? तो एक वृत्त की जीवा AB पर वृत्त के केंद्र O से OM लंब डाला गया। तो ये हमारा एक बिंदु हो जाता है, दिया है। सिद्ध करना है, तो क्या सिद्ध करना है? तो हमें सिद्ध करना है कि ये इसको समद्विभाजित करता है, अर्थात AM बराबर BM, AM बराबर BM। रचना, तो OA तथा OB को मिलाया, तो हमने OA तथा OB को मिलाया। अब इसको हम हल करेंगे उपपत्ति। तो आप यहां पर पाएंगे कि आपको दो त्रिभुज मिल जाते हैं। एक त्रिभुज मिलता है OAM और एक मिलता है OBM। तो त्रिभुज OAM तथा त्रिभुज OBM में, और दोस्तों हम यहाँ लगाएंगे RHS रूल, जिसकी सहायता से हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। तो RHS रूल में सबसे पहले राइट एंगल मतलब समकोण इसमें भी है और उसमें भी है। तो कोण OMA बराबर कोण OMB 90 डिग्री या समकोण, पहला भाग। RHS रूल में दूसरा भाग होता है हाइपोटेनियस अर्थात त्रिज्या। तो इसमें हाइपोटेनियस अर्थात कर्ण जो कि त्रिज्या है। तो OA बराबर OB, OA बराबर OB, दोनों ही त्रिज्या है, रेडियस। इसके बाद कोई एक साइड, तो OM बराबर OM, उभयनिष्ठ भुजा। तो किसी त्रिभुज के 3 भाग बराबर हो जाते हैं, वो भी एक निश्चित क्रम के हों, निश्चित नियम में हो, तो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाता है। तो समीकरण 1, 2 व 3 से त्रिभुज OAM सर्वांग सम है त्रिभुज OMB के, और ये हुए RHS नियम से। लिखना चाहिए किस नियम से? और अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि AM बराबर BM बाय CPCT, और यही हम चाहते थे कि AM बराबर BM, अर्थात केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। यह इस प्रकार से सिद्ध होता है। हमारी अगली प्रमेय है प्रमेय 10.4। एक वृत्त के केंद्र से,
एक वृत्त है, इसके केंद्र से, एक वृत्त के केंद्र से जीवा को, एक जीवा है ए बी, वो हमारा वृत्त का केंद्र है ओ, एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची रेखा, ये यहाँ से हमने केंद्र से होती हुई एक रेखा खींची, जीवा पर लंब होती है, तो हमें बताना है कि वो जीवा पर लंब होती है। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, एक वृत्त में, एक वृत्त के केंद्र ओ से जीवा ए बी को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा ए बी को बिंदु एम पर समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है, अर्थात ए एम बराबर बी एम, ए एम बराबर बी एम, क्योंकि समद्विभाजित कर रही है। अब इसके बाद सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, जीवा पर लंब होती है, मतलब हमें बताना है ओ एम लंबवत ए बी, यह हमें बताना है। अब रचना, तो ओ से ए को मिलाया और बी से मिलाया, तो ओ ए तथा ओ बी को मिलाया, तो ये हमने ओ ए तथा ओ बी को मिलाया। ऐसा करने से आपको दो त्रिभुज मिल गए, इसकी सहायता लेंगे हम उपपत्ति, तो त्रिभुज ओ ए एम तथा त्रिभुज ओ बी एम में, ओ ए एम तथा त्रिभुज ओ बी एम में। अब यहां पर आप देखेंगे कि ओ ए बराबर ओ बी है, क्योंकि ये त्रिज्या है, दूसरा समीकरण। ओ एम बराबर ओ एम है, उभयनिष्ठ भुजा है, ये ओ ए बराबर ओ बी है तो त्रिज्या हो गई, और ओ एम बराबर ओ एम ये आपकी उभयनिष्ठ भुजा हो गई, और इसके बाद ए एम बराबर बी एम दिया है, ए एम बराबर बी एम आपको दे रखा है। तो 1 2 3 तीन भाग अगर बराबर हो जाते हैं एक निश्चित नियम में, तो त्रिभुज सर्वांग सम होता है। अतः त्रिभुज ओ ए एम सर्वांग सम है त्रिभुज ओ बी एम के भुजा 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 नियम से। तो ये दो त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, और जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो उनके संगत भाग बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमें कोण समकोण बताना है, इसलिए कोण का चयन करेंगे। कोण ओ एम ए बराबर कोण ओ एम बी, इसको नया समीकरण है 1 2 3 4 हो चुका है, समीकरण 5। ठीक है, लेकिन एंगल ओ एम ए प्लस एंगल ओ एम बी बराबर 180 डिग्री रेखिक युग्म से एंगल ओ एम ए, ये वाला एंगल यहाँ पर
और एंगल OMB मतलब इधर वाला एंगल, ये दोनों एंगल का योग 180 डिग्री होगा, क्योंकि रेखिक युग्म में एक सरल रेखा पर किसी अन्य किरण के द्वारा बनाया गया कोण। तो ये हो गया। लेकिन OMA तो OMB के बराबर है समीकरण 5 से, तो समीकरण 5 से OMA OMB के बराबर, तो कोण OMB प्लस OMB बराबर 180 डिग्री, और OMB प्लस OMB हो गया 2 टाइम्स OMB, 2 से 1 कट गया, 90 डिग्री आ गया। तो कोण OMB बराबर 90 डिग्री, और ये OMA के भी बराबर है क्योंकि OMB और OMA बराबर है, तो यहाँ पर 90 डिग्री आ गया। अर्थात OM लंबवत है AB पर। यही हमें सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से हम इन दोनों प्रमेय को सिद्ध कर पाए, और बहुत सरल प्रमेय है और महत्वपूर्ण भी है, अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। कक्षा 10वीं में भी इससे संबंधित कई सवाल हल होते हैं। अतः इन दोनों प्रमेय को आप बहुत आसानी से कीजिए, अच्छे से कीजिए और ध्यान रखिए, आगे काम में आएगी। पुनः मिलेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको सारे वीडियो मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।